अभी जो है ना थोरक्स रीजन को उसकी जो पहले उसको थोड़ा सा यानी उसको देखते हैं। एक चेस्ट होती है, एक थोरक्स होती है। तो थोरक्स ये आपका थोरक्स रीजन है। तो यानी रिब्स से लेके और यानी इस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। चेस्ट और थोरक्स में यही फर्क है, जो इस रिब्स के अंदर का एरिया है वो थोरक्स है, जो इसके बाहर शोल्डर वगैरह का ये काउंट कर लें तो हमारे पास चेस्ट आ जाती है। तो ये इसके ओपनिंग है। ओपनिंग में ये नहीं कुछ स्टार्ट करें तो T1 से पीछे से देखें, आगे क्या है स्टर्नम है, और ये साथ में देखें तो पहली रिब है। तो इसकी ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें कंटेंट ट्रेकिया एसोफेगस जो भी नेक्स्ट है आपके एसोफेगस या ट्रेकिया वगैरह वो भी इसी से यानी पास करके अंदर इंटर होती है थोरक्स रीजन इसी इनलेट से। ठीक है, ये उसके ऊपर और नीचे ये मेम्ब्रेन जहाँ ज़ीफेड प्रोसेस है। तो इसकी रिब्स जो है, रिब्स अगर उसी डायग्राम इसमें देखें तो ये ज्यादा बात यहाँ जो है ना ये आपके इधर क्लेविकल और यही क्लेविकल नॉच होता है जहाँ क्लेविकल आपकी ये बोन्स जुड़ती है और फिर आ जाता है इसके साथ अगर ये इसमें अगर देखें ये क्लेविकल और ये उसके बाद दरमियान में स्टर्नम है। स्टर्नम ये इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये जोड़ा है जो स्टर्नल एंगल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी लेवल पे हमारी बहुत सी चीजें हम इसी से काउंट रिब्स काउंट करते हैं इसी लेवल से। अगर आप यानी पहली रिब देखना चाहे तो आपको वाज़ेह नहीं होगी, तो गिनती जो है ना यही से यानी इसी से हम काउंट करते हैं कि। और दूसरी चीज ये भी हार्ट भी इधर से स्टार्ट होता है और बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक होती है, इधर बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया होता है। तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस हवाले से इसको याद रखना है। तो रिब्स देखें तो जो पहली सात हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं और बाकी जो T8 से 10 जो है वो इसी सात के जरिए से जुड़ते हैं। तो इसे इसलिए इसे हम जो है ना फास्ट रिब कहते हैं। और जो आपकी 10 और 12 हैं वो फ्लैटिंग रिब्स हैं, वो आगे नहीं जुड़ते, वो पीछे ऐसे रहते हैं। तो ये दरमियान में देखें एक मेनुब्रम जो स्टर्नम की मेनुब्रम बॉडी और इसके दरमियान जेट और ज़ीफेड प्रोसेस है जो नीचे ये उसके यानी और ये कार्टिलेज जिसके जरिए कास्टल कार्टिलेज। तो ये यानी नॉच हो गई ये चीजें। अच्छा, एक यानी क्लिनिकल टर्म दो यूज होते हैं, एक बैरल चेस्ट और दूसरी कास्ट कॉन्ड्राइटिस। बैरल चेस्ट ये है कि आपकी चेस्ट का एरिया जब बढ़ जाता है किसी वजह से तो उसे बैरल चेस्ट में। कास्ट कॉन्ड्राइटिस इसी यानी आपकी कास्ट का वर्ड यूज आप जानते हैं कि यानी रिब्स के लिए कहते हैं। तो जब इसमें पेन होता है इसे आप जानते हैं कास्टो वर्ड यानी रिब्स के लिए कहते हैं कास्टो कॉन्ड्राइटिस। ये अक्सर जहाँ टीस करना होता है तो अक्सर ये किसी यानी एबनॉर्मलिटी की तरफ होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो ये जब चेस्ट पेन होता है तो इसे हम यानी कास्टो कॉन्ड्राइटिस में देखते हैं। और ये है स्टर्नल एंगल जिसपे आपकी आर्च आयोटा फ्लायल चेस्ट को भी बैरल चेस्ट कहते हैं। हाँ, फ्लायल चेस्ट। हाँ, और आर्च आयोटा इसी लेवल पे यानी मौजूद होती है। दूसरी चीज बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया और बाइफर्केशन मतलब जहाँ दो में डिवाइड हो जाए तो इसे बाइफर्केशन बोलते हैं। पल्मोनरी ट्रंक जो आपके हार्ट से निकलती है बाइफर्केट होती है। अच्छा, ये जो 4 का फिगर है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जैसे इधर है ना यानी T4 है, T4 के लेवल पे जैसे इस तरफ बाइफर्केशन, इसी तरह जब एब्डोमेन में जाते हैं L4 लेवल उधर भी बाइफर्केशन होती है। ठीक है, वो यानी आयोटा जो आपके एब्डोमिनल आयोटा है वो उधर बाइफर्केट होता है। कॉमन इलियक जो है एक्सटर्नल इंटरनल में 2 मीटर। तो ये फिगर याद रखें, यानी जब बाइफर्केशन हो तो पहले आपने 4 के जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। और इससे सेकंड इंटरकास्टल स्पेस इज बिलो दैट। और इंटरकास्टल स्पेस क्या होते हैं कास्टल रिब के लिए और इंटरकास्टल यानी 2 रिब्स के दरमियान की जगह। ठीक है, ये स्टर्नल एंगल, इससे नीचे हम यानी सारे रिब्स काउंट करते हैं। ठीक हो गया। और रिब्स पहले से जो डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से, तो ये ट्रू रिब्स और 8 से 10 कार्टिलेज इसकी कार्टिलेज के जरिए जॉइंट है, तो इसे फास्ट रिब कहते हैं। और आखिरी क्या है फ्लोटिंग रिब्स। तो अभी इन्हीं रिब्स की ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिब्स में आते गए एक तो हेड आ जाता है ना, जिस पे 2 फेसेट मौजूद होते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। एक उसके यानी अपनी करस्पॉन्डिंग पीछे वर्टिब्रा से जॉइंट होगा और एक ऊपर के वर्टिब्रा से डेमी फेसेट मौजूद होते हैं और पीछे ये नेक है और एक ये ट्यूबरकल है। इसके 2 वैसे आर्टिकुलर फेसेट इस पे मौजूद है। तो अगर देखें तो इसके 2 यानी एक आर्टिकुलर फेसेट और दूसरा नॉन आर्टिकुलर फेसेट नहीं उसकी यानी पार्ट इस पे फेसेट मौजूद है, वो तो यानी
आपकी वर्टिब्रा से जॉइंट होगा, और दूसरा जो पीछे का पार्ट है उसे नॉन आर्टिकुलर पार्ट कहते हैं। और ये है, और पीछे एंगल वो पिरामिड है जहाँ सबसे ज्यादा आपका बेंड मौजूद होता है, जहाँ वजन महसूस होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, तो वो आपका एंगल हो जाता है। और ये पीछे सारी के शाफ्ट, और इसका एक तो अंदर की सतह है और एक बाहर की, तो और ये इंफीरियर और सुपीरियर इसी तरह वो देखते हैं। तो इस पे मौजूद है ग्रूव जिसमें हमारे यानी इंटरकास्टल नर्व्स, वेन्स, आर्टरी यानी न्यूरोवेस्कुलेटर, इसे तो इस तरह जैसे ये है ना ऐसे गड़ा पड़ा होता है, यानी ऐसे इसी में यानी मूव कर रहे होते हैं आपकी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, तो इसे कास्टल ग्रूव कहते हैं, ग्रूव गढ़े के लिए बोलते हैं। तो ये देखें हेड पे ये दो फेसेट जो मौजूद हैं, यानी एक उसी क्रॉसपॉन्ड है अपनी जो रिब है, जैसे अगर T4 है तो T यानी पीछे जैसे रिब नंबर 4 है तो T4 से अगर बैंड हो रही है तो और एक नंबर उससे कम यानी उससे T3 से उसका दूसरी जो फेसेट है उससे बैंड होगा। तो हेड एक यूनिटी में दो उस पे यानी फेसेट मौजूद होंगे, नेक मौजूद होगी, हेड और बॉडी के दरमियान, और टुबरकल है जिसपे आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर, और पीछे के शाफ्ट बॉडी जिसपे एंगल और कास्टल ग्रूव मौजूद होता है। और इसी तरह ये तो उसका यानी पैटर्न है टिपिकल रिब का। और एटिपिकल क्या है, यानी टिपिकल इसलिए कहते हैं ज्यादातर जो हमें मिलते हैं तो उसे टिपिकल यानी आपके अगर 3 से जाए ना तकरीबन बाकी जो है 3 से 9 तक, 3 से 9 जो है वो टिपिकल और बाकी जो है ना एटिपिकल। वो क्या है, इसी यानी जो प्रॉपर्टीज है टिपिकल उसी से थोड़ा सा उनका फर्क आता है। एक तो फास्ट जो पहली रिब होती है ये फ्लैट होती है, और इस पे जो है ना सक्लिंग टुबरकल, जिन सक्लिंग मसल के लिए टुबरकल ऊपरी जगह के लिए बोलते हैं, और ग्रूव मौजूद होता है सब वेन के लिए, ठीक है। और सेकंड रिब क्या है, उस पे एक और ऐसे ऊपरी हुई जगह जिसे आप ट्यूबरासिटी यानी सेरेटस इंटरम। और 10th रिब पे आए तो उस पे क्या है, जैसे हेड पे 2 फेसेट होते हैं लेकिन 10th के पास एक ही फेसेट मौजूद होता है, और 11th 12th के हैं तो उनके पास यानी एक फेसेट होता है, और उनके पास ना कोई नेक होती है ना टुबरकल होती है। और 12th जो है उसका साइज भी थोड़ा कम होता है, 11th का थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये यानी एक टिपिकल रिब के वही यानी हेड, नेक, टुबरकल और शाफ्ट दिखाएगी, ये 6th रिब है आपके पास। तो एक इसकी एक्सटर्नल सरफेस है और एक इंटरनल है अंदर की, और ग्रूव भी इंटरनल सरफेस में मौजूद होता है। ये है, ये देखें ये एक ही टिपिकल फर्स्ट रिब है, अगर उसको देखें उसमें क्या है, एक तो ये सबक्लेवन ग्रूव है ना, और ये सबक्लेवन वेन के लिए ग्रूव। तो ये सबक्लेवन वो जो यानी आपके ब्रांचेस होते हैं ना यही वेन्स की इधर हार्ट से, तो वो एक यानी वेन की इधर है, बाकी जो आर्टरीज है और यानी नर्व्स है उसके लिए इधर से यानी मूव करते हैं, उसके लिए यानी इसकी सतह के अंदर ऐसे गढ़ा बना होता है तो उसे ग्रूव बोलते हैं। और ये थोड़ी सी फ्लैट होती है इस तरह लंबी सी चिपटी, और ये देखें हेड है उसका। और अगर इसको देखें यानी टुबरकल को, तो आपके वो देखें सीधा जा रहा है, ये थोड़ा ऐसे पीछे एंगल ज्यादा पीछे हुआ है, तो इस वजह से ये एटिपिकल, बाकी एटिपिकल वो 10, 10, 11, 12 भी इसी तरह उनके यानी जो अपने पीछे प्रॉपर्टी देखी है। ये और कास्टल ग्रूव आपके लोअर एज के यानी नीचे इस तरह जो नीचे का एज है उसी तरफ मौजूद होगा जिसपे आपकी सारी चीजें मूव करती हैं। और अगर रिब के जो फ्रैक्चर है अगर राइट साइड पे होगा चाहे लेफ्ट साइड पे, राइट पे हो चाहे लेफ्ट, दोनों में किडनी को तो इफेक्ट होगा। अगर राइट का होगा तो लिवर को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लिवर राइट साइड पे, और लेफ्ट पे आपको स्प्लीन को, राइट पे लिवर, और लेफ्ट पे स्प्लीन। तो ये याद रखना है। अगर ये नहीं, इस पे अगर बोन फ्रैक्चर जब होता है थैमस को फैक्ट नहीं, पीछे की तरफ अगर बोन फ्रैक्चर होते हैं ना, तो अगर राइट साइड की होते हैं तो लेफ्ट से, वो इससे हवाले से देख रहे हैं, ठीक है। थैमस आ गए ना फ्रंट पे। ये एक वर्टिब्रा की जो प्रॉपर्टीज ये आपकी यानी थोरेसिक वर्टिब्रा दिख रही है, तो इसी की यानी एक अमूमन इसे टिपिकल इन्हीं को वर्टिब्रा इसी के बेस पर बाकी की प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। वर्टिब्रा आखिर इससे कैसे जॉइंट होता है वो देखना है। ये उसके पीछे बॉडी और दरमियान में फोरामेन है, और ये पेडिकल इसको कहते हैं, और ये होता है लेमिना, ये और आगे के स्पाइनस प्रोसेस, और इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसी पे यानी आपके फेसेट मौजूद होते हैं, ये सुपीरियर फेसेट, और इसकी बॉडी पे भी
इधर फिस्ट मतलब जहाँ से आपकी रिब जॉइंट होती है, एक यानी इधर, दो जो यानी एक टुबरकल के साथ जॉइंट होता है, जो आपका उसका यानी टुबरकल है वो ट्रांसवर्स के साथ, ठीक है, और जो आपका जो हेड है वो इधर आके जॉइंट होता है, और एक ऊपर जो है दूसरा वो ऊपर वाले से। तो इसी के यही बॉडी के दरमियान और दूसरी बॉडी के दरमियान आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है, ठीक है। सही। तो ये देखें फोरामेन, फोरामेन यानी किसी यानी जैसे गैप होते हैं ना, उसी होल को बोलते हैं, इसी में यानी आपका स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। तो ये लेमिना, ये ट्रांसवर्स फेसेट और सुपीरियर फेसेट, इसी तरह इधर भी फेसेट, डेमी फेसेट, ये इसमें मौजूद होते हैं। तो पेडिकल्स, लेमिना, ये देखें, ये आपके पेडिकल, ये लेमिना, और ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी ट्रांसवर्स, इसी पे देखें ये फेसेट मौजूद है। ये जैसे ये तीन इधर ऐसे पीछे भी मौजूद होते हैं इसके। तो इसमें देखें तो ये बॉडी होगी, पेडिकल, पेडिकल, और ये लेमिना, और ये फेसेट, और ये देखें ये जो डेमी फेसेट जहाँ पे आपके यानी रिब आगे जॉइंट होती है, ये उसके प्रोसेस होगा, और दरमियान में फोरामेन। तो अच्छा, अगर इसको यानी क्योंकि इसके यानी ये 4-5 चीजें हैं, तो अगर इसको यानी याद करने का तो ये कि इस तरह का चलना है, तो ये आपका सामने जो स्पाइनस प्रोसेस, और ये आपके हो जाएंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, और ये आपका पेडिकल हो जाएगा, और ये लेमिना। तो इस तरह ये पीछे क्या है बॉडी, और फेसेट अगर देखें तो एक ऊपर ये जैसे ये है ना, 1 2 3 इधर है और इधर भी, और नीचे भी यानी सुपीरियर फेसेट और इंफीरियर फेसेट, और इधर डेमी फेसेट मौजूद होते हैं। तो आगे स्पाइनस प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, इस तरह के से आपके ये फेसेट अगर टोटल देखें तो हमारे पास 10 होते हैं, यानी एक यानी आपके फेसेट जो मौजूद होते हैं। तो इसको यानी टी से याद में थोरेसिक किया है तो इसके 10 होंगे फेसेट, ठीक है। अगर 5 देखे तो आपको बात देना चाह रहा है 1 2 3 4 5, और 5 दूसरी साइड पे, यानी एक साइड पे ये दिखाएगा, दूसरी साइड पे दूसरे, ठीक है। तो ये है उसके सर्वाइकल की, जिसमें ये एक्स्ट्रा ट्रांसवर्स से फोरामेन मौजूद होता है, और इसको देखें तो ये स्पाइनस प्रोसेस 2 में डिवाइड, बफेट बोलते हैं इसे। तो ये किसके लिए, आपके न्यूरोवेस्कुलर यानी नर्व, आर्टरीज, वेन्स, वो इसी फोरामेन से आपके शकल में ये इंटर होती हैं, ठीक है। ये इसमें अगर टुबरकल को देखें ये थोड़ी सी डिफरेंट, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, सर्वाइकल से थोरैक्स से और नीचे, तो बॉडी का साइज बढ़ता जाता है। और इसमें देखें ये डिस्क आपको दरमियान में, ऊपर ये वर्टिब्रा है, नीचे वर्टिब्रा, और इसके दरमियान डिस्क मौजूद है ना, जिसपे हमारे यानी ये एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रखी, जो दरमियान आपके इधर जो है ना वो लिगामेंट्स मौजूद है, जिससे ये जॉइंट होते हैं। ये सांस मेजर पीछे में, तो जॉइंट्स जॉइंट्स ऑफ थोरैक्स के, तो जॉइंट्स कुछ यानी इंटीरियर के बनते हैं और कुछ पोस्टीरियर की तरफ, यानी ही रिब्स के दरमियान। और ये देख पहला अगर देखें तो ये क्लेविकल के दरमियान इधर बनता है, यहाँ क्लेविकल जो आपका यानी आपके स्टर्नम के साथ ऊपर जॉइंट होते हैं इस नॉच पे, और फिर ये यानी बॉडी, हाँ स्टर्नो क्लेविकल, और ये बॉडी आपका मिनिब्रम के साथ, और और ये स्टर्नल एंगल पे एक जॉइंट बनेगा, और ज़िगज़ैग प्रोसेस पे इधर इसी तरह ये कार्टिलेज के साथ, और ये एक और कार्टिलेज का आपस में कार्टिलेज से और कार्टिलेज का रिब से, ये फ्रंट पे। तो एक कास्टोकॉन्ड्रल, कास्टो रिब के लिए, कॉन्ड्रल कार्टिलेज के लिए बोलते हैं। तो कार्टिलेज और रिब के दरमियान यानी इसको बोलते हैं कास्टोकॉन्ड्रल, और स्टर्नोकास्टल, स्टर्नम और कास्टल के दरमियान, ठीक है। और मिनिब्रल स्टर्नल, मिनिब्रम और किस स्टर्नल के दरमियान ये, ठीक हो गया। और जिफी स्टर्नल, ये स्टर्नम है ना, तो इसके जिफी स्टर्नल, ये उसके ये जॉइंट है, ये सामने की तरफ। और पीछे की तरफ देखें तो एक तो यानी पहला जो है यानी इंटरवर्टिब्रल है, जो यानी वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट बनता है, और कास्ट्रोवर्टिब्रल यानी कास्ट्रा रिब और वर्टिब्रा, ये कास्टल और वर्टिब्रा। और तीसरा कौन सा है, कास्ट्रो ट्रांसवर्स, यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस का टुबरकल के साथ जो फेस मौजूद है उस पे जो बनता है इसे बोलते हैं। वैसे टोटल देखें तो ये एक लिस्ट है उसमें, इंटरवर्टिब्रल मीन वर्टिब्रा के दरमियान, कास्ट्रोवर्टिब्रल
वर्टिब्रा वर्टिब्रा और कॉस्टल कार्टिलेज। रिब और वर्टिब्रा के दरमियान, और कास्टोकॉन्ड्रल रिब और कार्टिलेज रिब और कार्टिलेज के दरमियान ये वाला जॉइंट, ठीक है। और इंटरकॉन्ड्रल यानी कि कंडरा के दरमियान ये जो इधर बन रहा है, यानी ये जो कार्टिलेज का कार्टिलेज के साथ बन रहा है। और स्टर्नोकास्टल स्टर्नम का कास्टल के साथ, सही है, ठीक है। और स्टर्नो क्लेविकुलर स्टर्नम का क्लेविकल के साथ जो इधर जो बनता है, और मिनिबुलर स्टर्नल और स्टर्नल के दरमियान, और डिफी स्टर्नल ये उसके यानी जॉइंट है। और ये उसके अगर पीछे के देखें तो ये कास्टोवर्टिब्रा, और ये जो जॉइंट इधर बन रहा है ये हेड, और यहाँ क्या है ट्यूबरकल।